मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बनाकर मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बनाकर मैं धन्य हो गया। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब इस दिव्य ऐश्वर्य का दर्शन करके महामुनि सुखदेव जी महाराज अब भगवान की दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता, योग मायामुपाश्रिता, योग मायामुपाश्रिता। सुखदेव जी महाराज ने जब रास पंचाध्याय शुभारंभ किया तो सबसे पहले भगवान शब्द से संबोधन दिया। सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि मैं जिस लीला का वर्णन करने जा रहा हूं ये नर लीला नहीं है, ये नारायण लीला है। ये किसी नर की लीला नहीं बल्कि जो परम पुरुष परमात्मा है उसी की ये लीला है। भगवान पिता रात्रि। पहले गोपियां भगवान से मिलने के लिए लालायित होती थी, लेकिन आज भगवान का मन किया कि गोपियों से हम प्रेम करें, तो मनश्चक्रम, मन का आवाहन किया। मन कौन है? बोले मन राधा रानी है। भगवान के पास मन नहीं है, भगवान अमानी है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है अमानी। तो मनश्चक्रम योग मायामुपाश्रिता। अच्छा, भगवान के पास मन नहीं है तो मन कहाँ चला गया? बोले भगवान का मन राम अवतार में जानकी ने पुष्प वाटिका में हरण कर लिया था। जब भगवान ने एक नजर से जानकी को देखा तो वहीं पर मन का हरण हो गया। तो भगवान के पास मन नहीं है। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा कि सरकार, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बोले क्या दोगे? तो भक्त कहता है कि महाराज हम वही विचार कर रहे हैं कि हम आपको क्या दें, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है और जो आपके पास है अगर हम वो आपको दें तो बात जचेगी नहीं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ वस्तु है और किसी और ने भी वही चीज दे दी तो हम उसकी महत्ता ज्यादा नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले से घर में पड़ी है। और जो नहीं है वो अगर कोई दे तो ज्यादा उसका महत्व होता है। तो
तो भक्त कहता है कि सरकार हम आपको कुछ देना चाहते हैं, पर हम विचार कर रहे हैं। वो भक्त कहता है कि रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा। सरकार यदि हम आपको रत्न दें, हीरे माणिक आदि दें, तो वो तो आपके घर में पहले से ही पड़े हैं, क्योंकि आपका घर समुद्र है और समुद्र में अनेक प्रकार के रत्न होते हैं। जितने भी रत्न होते हैं समुद्र से ही निकलते हैं। तो सरकार यदि मैं आपको हीरे माणिक आदि रत्न दूं, तो वो तो आपके पास पहले ही भरे पड़े हैं। गृहिणी च पद्मा, यदि मैं आपको लक्ष्मी दूं, पैसा दूं, तो वो तो आपकी पत्नी है, उसे देकर भी कोई फायदा नहीं है। गृहिणी च पद्मा किम ध्येयमस्ति भवतो जगदीश्वराय। अंत में वो विचार करके कहता है कि सरकार मन्नम दत्तो दत्तम मनो रघुपते कृपया गृहाणा। हे रघुपति, हे ठाकुर, मैं आपको अपना मन देता हूँ, क्योंकि आपके पास मन नहीं है, मन का हरण हो चुका है राम अवतार में। और सरकार मेरे पास मन है, वो ये मन मेरे को परेशान करता है, इसलिए मैं अपना मन आपको देता हूँ। आपका भी काम चल पड़ेगा, मेरी भी बात बन जाएगी, क्योंकि ये मन मेरे को बहुत परेशान करता है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवी सुदुष्करम्। ये मन बड़ा खतरनाक है। ये मन ऐसा है जैसे जिन्न होता है। एक बार एक व्यक्ति ने जिन्न सिद्ध कर लिया। जिन्न वो एक भूत टाइप का होता है, उसने वो सिद्ध कर लिया। अब वो बार बार कहे कि महाराज मेरे को काम बताओ, जल्दी काम बताओ। तो जिन्न को अगर काम बताते रहो तो बच के रहोगे, और यदि काम नहीं बताया तो वो उसी को खा जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने जिन्न को सिद्ध किया। अब महाराज वो बार बार उसके पास गए कि भैया काम बताओ, जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि राम राम, मैंने भला इसको सिद्ध किया, अब तो ये मेरे पीछे पड़ गया। तो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी, आपके कहने पर मैंने जिन्न सिद्ध किया, लेकिन वो काम तो उसको बताते हैं, 1 मिनट में काम कर लेता है और फिर पहुंच जाता है कि काम बताओ, नहीं तो तुमको खा जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि उस जिन्न से खंबा गड़वाना। पूरी बात बता दी। अब जिन्न आया कि भैया काम बताओ। उसने कहा कि ऐसा करो कि तुम एक खंबा गाड़ दो, लंबा सा। ठीक है, उसने 1 मिनट में लंबा खंबा गाड़ दिया। बोले अब ऐसा करो कि इसमें ऊपर करो, नीचे करो, बस यही तुम्हारा काम है। जब कोई काम हो तो उससे काम करवाए, और जब काम नहीं तो फिर ऊपर नीचे करते रहो। उसी प्रकार से संतों ने हमको माला दे दी है। जब कोई काम है तो संसार का काम कर लो, और कुछ काम नहीं तो बैठे बैठे सीताराम सीताराम उसी माला में अपने मन को ऊपर नीचे फिराओ। और मन को आपने खाली छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, तो वो तुमको ही खा जाएगा। मन परमात्मा से मिलाने वाला भी है, और मन व्यक्ति को नरक में गिराने वाला भी है। मन ही मिलावत आपसे, मन ही करत फजीत। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो भगवान ने मन का आवाहन किया। विचरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताः। योग माया का आवाहन किया। योग माया, योगाया संयोगाया ताम आश्रित माया। जो जीवात्मा से परमात्मा का मिलन कराए वही तो माँ है, वही तो भगवती है। भगवती प्रथम आचार्य है,
जीवाचार्य कौन है? बोले भगवती। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाली है। जीवात्मा कितना भी अधम हो तो भगवती क्या करती है? माँ क्या करती है? बोले बच्चे के सारे मल को दूर कर देती है। बच्चा यदि गंदा है, उसके शरीर पर गंदगी लगी है, तो पिताजी 1 मिनट के लिए उससे मुंह फेर देंगे। पिताजी कहेंगे देखो कितना गंदा बच्चा है, लेकिन माँ उसको अपने पास बुलाती है, उसका सुंदर श्रृंगार करती है, उसको निर्मल बनाती है। और फिर जो वो निर्मल बन जाता है तो पिताजी भी कहते हैं कि अब मेरे पास दे दो इसको गोद में। तो माँ हम सबके मलों को दूर करती है। जीव कितना भी पापी हो, भले भगवान उसको दंड देंगे, लेकिन माँ उस पर कृपा अवश्य करती है। ये माँ का दिव्य चरित्र है। भगवान राम एक बार स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे और राम जी ने विचार किया कि मैंने अपनी जानकी को कभी सुख नहीं दिया। जब से विवाह हुआ है तब से तो वनवास हो गया, तो आज तक मेरी जानकी ने कोई सुख का भोग नहीं किया, तो आज मैं अपनी जानकी का सुंदर श्रृंगार करूंगा। तो भगवान ने वन से एक छोटे छोटे पुष्प लाए और उन पुष्पों को हार बनाया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कुल भूषण राम बनाए। सीता ही पहरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता ही पहना ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। माँ जानकी को बड़े प्रेम भाव से वो हार पहनाया। अब इस लीला का दर्शन करने के लिए जयंत का बेटा आया, इंद्र का बेटा जयंत आया, कौवा बन करके आया। अब वो दर्शन करने के लिए आया था कि चलो देखते हैं कि राम जी कैसे लगते हैं। लेकिन जब उसने ये लीला देखी तो उसको लगा कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसी लीला करेंगे? ये तो साधारण मनुष्यों की भांति लीला कर रहे हैं, अपनी पत्नी को रिझा रहे हैं। तो सुरपति सुत धरि वायस भेसा, सट चाहत देखत बल। वो भगवान का बल देखना चाहता था, तो उसने परीक्षा लेने के लिए सीता मैया के चरणों में चोंच मार दिया। सीता चरण चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हति भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता जी के चरणों में चोंच मारा, और जैसे चोंच मारा तो चला रुधिर, रघुनायक जाना। भगवान ने देखा कि ये तो सीता मैया के चरणों में रक्त की धार निकल पड़ी, तो भगवान को भयंकर क्रोध आया। भगवान ने जिस सीख से पुष्पों का हार बना रहे थे, उसी सीख को जयंत के पीछे छोड़ा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, भाज चलो बायस भय पावा। संकेत कितना सुंदर है। भगवान जिस वस्तु से भक्तों का श्रृंगार करते हैं, उसी वस्तु से दुष्टों का संहार भी करते हैं। सीख वही थी, पर उसी से हार बना रहे थे, और जब दुष्टों की बात आई तो उसी को मंत्र फेंक करके चला दिया। कौवा भाग रहा है, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र बन गया वो सीख।
कहाँ कहाँ भागा? बोले ब्रह्मधाम। सबसे पहले ब्रह्मा जी की शरण में गया कि सरकार मेरे को इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने उसको भगा दिया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, भये श्रमित व्याकुल भय शोका। काऊ बैठन कहा न कोई। इंद्र के पास भी गए कि पिताजी मेरी रक्षा करो। बोले किससे? बोले राम जी के ब्रह्मास्त्र से। इंद्र ने कहा जल्दी भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मेरा स्वर्ग लोक भी उजड़ जाएगा। काऊ बैठन कहा न कोई, राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी का जो द्रोही होता है उसे कौन शरण दे? अब बेचारा कौवा भाग रहा है, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है। इतने में नारद जी ने देखा। नारद देख बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी का हृदय बड़ा कोमल है। तो नारद जी ने जब देखा कि कौवे जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है, तो नारद जी ने उसको रोका। बोले भैया कहाँ भाग रहा है? जहां भागेगा इनकी सत्ता से तू बच नहीं पाएगा। तो सरकार कैसे बचूं? तो युक्ति बता दी। बोले ऐसा करो कि उन्हीं की शरण में जाओ, लेकिन उनको प्रणाम मत करना, माता के चरणों में लोटपोट हो जाना, बच जाओगे। अब महाराज जयंत पुनः वापस आया और भगवती के चरणों में प्रणाम किया। अब भगवती की ओर तो कौवे का मुख है और राम जी की तरफ पूंछ है। तो भगवती ने उस कौवे को उठाया और राम जी की तरफ उसका मुख किया। मानो भगवान से कहते हैं कि प्रभु जैसा भी सही, ये जीव है, इसको आप क्षमा करो। भगवान कहते कि नहीं नहीं, मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन माँ ने फिर प्रार्थना करी कि सरकार ये पतित जीव है, ये माया में मोहित हो गया था, इसलिए इसने ऐसा आचरण किया। तो भगवती प्रथम आचार्य है। जीव कितना भी दुष्ट है, कितना भी गंदा है, लेकिन माँ उसको स्वच्छ कर देती है। फिर भगवान ने उसको एक आंख का काना बनाया और फिर उसको छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि योग माया मुपाश्रिता। भगवान आज गोपियों के साथ रास विहार करना चाहते हैं, लेकिन रास विहार करने से पहले राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। इसलिए योग माया, राधा रानी का नाम नहीं है भागवत में कहीं, लेकिन संकेत भाषा में है। योगाया संयोगाया ताम आश्रित माया। जो जीवात्मा का मिलन परमात्मा से कराए वही तो है राधा रानी, वही तो है माँ। माँ कभी अपने बच्चों का दोष नहीं देखती है। तो भगवान ने सुंदर बंसी बजाई और जो बंसी की तान गोपियों के कान में पड़ी तो समस्त गोपियां भान भुला करके दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो यमलक्षिताद्यमो सयत्र कांतः जबलोल कुंडलः। तम गीतम निशम्य, उस बंसी की रब को गोपियों ने सुना तो सब दौड़ रही है। मानो आज गोपियों के जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है वो पूर्ण हो रहा है। गोपियां विकृत होकर के भाग रही है, आज किसी को बुला नहीं रही है। जब कहीं पनघट में जाती है या कुछ काम के लिए जाती है तो सब सखी मिल करके जाती है, सखी तू भी चल। लेकिन आज जो जैसी है सब दौड़ रही है, किसी को कुछ होश ही नहीं है। कृष्ण गृहीत मानसा, आज मानो उनका मन कृष्ण गृहीत हो गया। एक गोपी गोदोहन कर रही थी और गोदोहन करते करते अचानक कान में बंसी पड़ी तो दोहनी को पटक दिया, गिरा करके दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, दूध पिला रही थी और अचानक कान में बंसी पड़ी तो अपने बच्चे को छोड़ करके दौड़ पड़ी।
दुह्यन्तु व्ययो कश्चिद्दोहं हित्वा सुमुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयावान् मनोदास्या पराययुः। एक गोपी घर में लीपा पोती कर रही थी, पोछा लगा रही थी। और जब कोई व्यक्ति पोछा लगाता है तो कपड़ों में कितना गंदा होता है। अब तो खैर पानी का ही पोछा लगता है, पुराने जमाने में गोबर का पोछा लगाते थे घरों में। और जब कोई गोबर का पोछा लगाएगा तो शरीर में कितनी गंदगी छींटे पड़ेंगे। लेकिन गोपियों ने अपने को नहीं देखा, जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। एक गोपी अंजन लगा रही थी, काजल आंखों में, एक आंख में काजल लगा लिया और वैसे ही कान में बंसी पड़ी तो दूसरी आंख में काजल लगाए बिना दौड़ पड़ी। लिम्पन्त्या प्रमर्जन्त्यन्यो अन्यन्त्या काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकाययु। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी और जहां कान में बंसी पड़ी तो नीचे का वस्त्र ऊपर और ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लिया। गोपियां शरीर को छोड़ करके, ये इनकी लीला हो रही है। ये जो लीला है ये देहाध्यास से ऊपर उठ करके लीला है। ये श्रृंगार की लीला नहीं है। अच्छा ले लो। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। अब हमारे बीच माननीय हमारे मुख्य अतिथि सुरेश हैरी जी, जो कि देला से हैं, जो आश्रय स्कूल देला में बना हुआ है मंदबुद्धि बच्चों का, उनके ये संस्थापक हैं। और उन्होंने एक वृद्ध आश्रम चड़तगढ़ में है, वो भी इन्होंने अभी तैयार किया। इनके साथ जोरदार एक बार ताड़ियों के साथ इनका एक बार स्वागत किया जाए। सुरेश हैरी जी, मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल चलाना आज की डेट में समय किसी के पास भी नहीं होता। सभी बंदे अपने अपने काम में बिजी होते हैं। इन्होंने निष्काम सेवा वहाँ पे मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल और जो वृद्ध आश्रम है देला में, उनका जो इन्होंने काम करके विश्व को समर्पित किया है। और आज की डेट में शहरी पहले इन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी। तो मैं 2 मिनट आपको कहूँगा कि व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप एक बार जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत किया जाए इनका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम। तो आज गोपियां समस्त भान बुला करके भगवान से मिलने के लिए जा रही हैं। ये लीला शरीर की लीला नहीं है, ये लीला प्रेम की लीला है। शरीर की अगर ये लीला होती तो गोपियां बन ठन करके जाती, लेकिन गोपियों की स्त्री बड़ी व्यस्त है। पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। जब तक व्यक्ति की दृष्टि अपने शरीर में है तब तक उसको महारास में प्रवेश नहीं मिलता है। जब वो देह से उठ करके आचरण करता है तब उसे महारास की प्राप्ति होती है। समस्त गोपियां भाग रही हैं। एक गोपी के पति ने एक गोपी को पकड़ लिया और दरवाजा बंद करके उसको कैद कर लिया। उस गोपी को इतना कष्ट हुआ, उसने मन में विचार किया कि मैंने इसी दिन के लिए जीवन धारण किया था।
और उस गोपी ने उसी समय अपना पांच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। दुस्साह प्रेष्ठ तीव्र द्युता सुवा ध्यान प्राप्तिश्च तस्लेसा निवृत्त्या क्षीण मंगला। अपने पांच भौतिक शरीर को उसी कमरे में छोड़ दिया और दिव्यात्मा बनकर के भगवान के सामने प्रकट हो गई, पहुंच गई। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये गोपियां इतनी महान कैसे हैं? सुखदेव जी कहते, परीक्षित गोपी कोई साधारण नहीं है। ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, दंडकारण्य के संत हैं, नित्य सिद्धा साधन सिद्धा दंडकारण्य के संत, वेद की ऋचाएं, ये सब गोपी बनकर के आई हैं। वेद ने भगवान को रसोवेशा कहा, रसोवेशा रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवती। वेद कहते कि सरकार आप रसराज हो, तो रस का रस स्वादन कैसे करें? तो भगवान ने कहा कि गोपी बन करके आओ। तो समस्त गोपियां आज भगवान के सामने पहुंच रही हैं। बहुतों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आज गोपियां रोकी नहीं रुक रही हैं। गंगा मैया गौमुख से निकलती है, उद्देश्य क्या है? बोले सागर की प्राप्ति। रास्ते में कोई छोटा मोटा पत्थर आता है तो उसको बहा ले जाती है, और कोई विशाल पर्वत आ गया तो रुख को मोड़ लेती है, भिड़ती नहीं है। तो आज गोपियां सब दौड़ रही हैं भगवान की ओर। भगवान ने भी गोपियों का स्वागत किया। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा ब्रजम किम करवामते हैं। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई कि बुलाया है, अब स्वागत कर रही हैं। लेकिन दूसरे शब्द में भगवान ने कह दिया, ब्रजस्यानमयम कश्चित ब्रूतागमन कारण। देवियों, तुम्हारे आगमन का कारण क्या है? क्यों आई हो? अब गोपियां बेचारी मौन, क्या उत्तर दें? गोपियां मन में सोच रही हैं कि तुम ही तो हो बुलाने वाले, बंसी की तान बजा करके बुला दिया, आप पूछ रहे क्यों आए हो? भगवान कहते हैं कि अच्छा लगता है कि तुम शरद पूर्णिमा की चांदनी को देखने के लिए आई हो। गोपियों ने सिर हिला लिया, महाराज ये चांदनी तो हमने बहुत बार देखी है। भगवान कहते हैं कि देवियों, ये जंगल का मामला है, यहाँ पर हिंसक जानवर है। तो भगवान ने उन गोपियों ने मना कर दिया। भगवान कहते कि अच्छा गोपियों, लगता है कि तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे पतियों से हो गया। भगवान कहते कि देवियों, पति से कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन देवियों को घर छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। ऐसा भगवान ने यहाँ पर गोपियों को पातिव्रत धर्म की भी शिक्षा दी। भगवान कहते हैं कि भर्तु शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्म यमायया। स्त्रियों का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि मन से, वाणी से, शरीर से पति प्राणा प्रदीयता, पति से प्रेम करें। जो स्त्री अपने पति के अनुकूल नहीं चलती है, जो प्रतिकूल आचरण करती है, उसको ना तो इस लोक में सुख मिलता है, ना उस लोक में सुख मिलता है। इसलिए देवियों, स्त्री का तो केवल एक ही धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काया वचन मन पति पद प्रेमा। काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत। पतिव्रत धारण जो स्त्री करती है, उसके जीवन में हर प्रकार का सुख सुलभ हो जाता है। स्त्रियों के लिए अन्य धर्म बताया ही नहीं। स्त्री नाम नैव पृथक धर्म। स्त्री अगर पति के साथ में बैठ करके केवल बैठी है, पति यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, पत्नी बैठी है, उसको सारा फल मिल जाएगा।
तो जब सब फल मिल रहा है तो अन्य धर्म, अन्य व्रत का क्या प्रयोजन है? एक ही व्रत है, पति के अनुकूल आचरण करें। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम वो होता है जो अपने प्रेमी के हाव भाव से समझ करके आचरण करता है। अब पति कह रहे हैं, कुछ पति सोच रहे हैं, कुछ पत्नी कर रही, कुछ उल्टा ही आचरण, तो ये पतिव्रता नहीं है। प्रेम वो होता है कि हमारे प्रेमी को इस वक्त क्या उनके अनुकूल है वैसा आचरण करें। प्रेम में वो शक्ति होती है कि प्रेमी के हृदय की बात वो जान जाता है। तो भगवान कहते हैं कि गोपियों, ऐसे पति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा, सरकार हम झगड़ा करके थोड़ी आई हैं। भगवान बार बार प्रवचन कर रहे हैं। गोपियों ने मन में विचार किया कि इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही प्रवचन करते रहेंगे। गोपियों ने उस समय एक गीत गाया जिसका नाम है प्रणय गीत। भागवत में 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत। तो गोपियां गीत गा रही हैं। मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रमात्यजस्मिन् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे ठाकुर, हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। भक्ता भजस्व, हम आपकी भक्त हैं, हम आपकी भात हैं, आप हमारा भोग लगाइए। भात और भक्त एक जैसा बनता है। भात कैसे बनता है? बोले पहले वो धान होती है, अनाज, फिर उसको कूटा जाता है, फिर उसके सिद्ध चावल निकलते हैं, फिर उसको बटलोई पे चढ़ाया जाता है, फिर नीचे से अग्नि का ताप उसको दिया जाता है। तो जिस प्रकार से अनेक तापों से चावल सिद्ध होते हैं, भात बनता है, उसी प्रकार से भक्त भी बनता है। भक्त के जीवन में भी अनेक कठिनाई आती है। किसी भी भक्त का चरित्र उठा के देख लो, संसार की अनेक प्रकार की जो ताड़ना है वो भक्तों के जीवन में आती है। चाहे कबीरदास हो या सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे मीरा जी हो। मीरा जी को तो घर वालों ने इतना परेशान किया कि बेचारी घर छोड़ करके भाग गई। घर वाले ही मीरा जी को बहुत ताड़ना देते थे। महाराज तुलसीदास जी को देख लो, सबने अपमान किया, पत्नी ने भी अपमान किया। वास्तव में जो भगवान का भक्त बनता है वो तभी बनता है जब संसार उसे त्याग देता है। भगवान कहते कि जिसे मैं अपना भक्त बनाता हूं उसका मैं संसार छुड़वा देता हूं। तो गोपियां कहती कि सरकार आप हमारा भोग लगाइए। भगवान कहते कि गोपियों, मुझे भूख होती तो मैं भोजन करता, लेकिन मुझे भूख नहीं है। गोपियां कहती कि सरकार अगर भूख ना होती तो आप हमको बुलाते ना। गोपियां कहती कि सरकार हम तो अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन तुमने बंसी बजा करके हमारे मन का हरण कर लिया है। चित्तम सुखेन भवता पहरतम गृहेषु यन्निर्विशित्य करवापगृहे कृत्य। भगवान कहते कि गोपियां तुम चले जाओ। गोपियां कहती कि सरकार जब तक व्यक्ति का मन कहीं जाने को न हो तो वो कैसे जाए? पादो पदम न चलस तब। हे ठाकुर, हमारे चरण घर जाने के लिए तैयारी नहीं है। भगवान कहते कि योग माया से भेज दूं तुमको। गोपियां कहती कि सरकार वहां जाके हम क्या करेंगे, क्योंकि मन तो तुम्हारे चरणों में अटक गया है। पादो पदम न चलस तब पाद मूलम यामा कथम ब्रजमतो करवाम किम वा। सरकार वहां जाकर के हम क्या करेंगे? भगवान कहते कि गोपियां तुम अपने मन की बात स्पष्ट बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तो गोपियां अब दिल खोल करके कह रही है, सरकार सिंचांगनस्त्वदरमृतपूरकीणा हासावलोकलग्रीत हृच्यग्निम। हे ठाकुर, हमें आप अपने अधरामृत से
परिपूर्ण करो, सिंचित करो। ये अधरामृत क्या है? बोले ये प्रेमामृत है। जिस रस की बात वेद करते हैं, रसो वैशा रसम हेवानम लब्धानंदी भवती, उसी रस की कामना गोपी कर रही है, क्योंकि गोपी भी तो वेद की ऋचाएं हैं। वेदों ने भगवान को रसराज कहा है, तो रस का रस स्वादन कैसे हो? बोले गोपी बन करके आओ। तो उसी रस की आज कामना गोपियां कर रही है। अब तो भगवान ने गोपियों की खूब परीक्षा ली और गोपियों के साथ भगवान रास करने लग गए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल केरु नीवस्त भन नर्म लखे कृपाति, शैल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयन चकारा। बाहु प्रसार करके भगवान गोपियों का आलिंगन कर रहे हैं। गोपियों का खूब आलिंगन हुआ। अब गोपियों के साथ जब भगवान नृत्य करते हैं तो गोपियों के मन में आ गया अहंकार, अभिमान, और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। गोपियों को लगा कि देखो देखो ठाकुर हमारे सौंदर्य पर लट्टू हो गए हैं। तासाम तत्विद सौभगमिदं भिक्षमाणं च केशवाः, प्रसमाया प्रसादाया तत्रैवान्तर्धीयताः। गोपियों को अभिमान आ गया। अभिमान अनेक प्रकार का होता है, धनाभिमान, सौंदर्य अभिमान, विद्या का अभिमान। तो गोपियों को कौन सा अभिमान आया? बोले सौभाग्य अभिमान। गोपियों को लगा कि जो सौभाग्य ब्रह्माणी को नहीं मिला, जो सौभाग्य रुद्राणी को नहीं मिला, जो सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला, वो सौभाग्य हमको मिल रहा है। देखो देखो ठाकुर हमारे इशारे पर नृत्य कर रहे हैं। गोपियां अगर अपना हाथ सिर में रखते तो ठाकुर भी ऐसे ही रखते। तो गोपियों के मन में अभिमान आए तो भगवान वहां से साप हो गए, अंतर्धान हो गए। अब जब अंतर्धान हुए तो गोपियों की स्थिति बड़ी विकल हो गई। गोपियां बिचारी दर दर भटकने लग गई। बरगद से पूछती है, पेड़ से पूछती है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। भंवरे से पूछती है, लताओं से पूछती है, पीपल के पास जाती कि पीपल भैया तेरी शाखा तो बहुत लंबी लंबी है, तू बता सकता है हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? गोपियां बिचारी बहुत विकल है, भगवान का अन्वेषण कर रही है। इतने में सामने एक तुलसी का पौधा था। गोपियों ने तुलसी से पूछा कि कच्च तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया। हे तुलसी, तू तो भगवान की प्रियतमा है और तेरे बिना भगवान भोग भी नहीं पाते हैं। तू बता हमारे श्याम सुंदर कहाँ है? हवा का झोंका होता है, पौधा हिल जाता है। गोपियां कहती कि देख देख, ये कह रही कि मैं नहीं बताऊंगी, मना कर रही है। ये हमको क्या बताएगी, ये तो हमारी सौत है। अब तो गोपियां पक्षियों से पूछ रही हैं, पेड़ों से पूछ रही है। बड़ी विकल स्थिति हो गई। एक गोपी कहती कि सखी, ऐसा करते हैं कि भगवान की लीला करते हैं, और जब हम भगवान की लीला करेंगे तो भगवान हमको रोकेंगे, क्योंकि हमें लीला करनी आएगी नहीं। तो भगवान कहेंगे देवी ऐसी नहीं ऐसी करो, तो हम भगवान को पकड़ लेंगे। तो एक गोपी बन गई पूतना, एक गोपी बन गई कृष्ण, और कृष्ण बनी गोपी ने पूतना को मार दिया और सब चिल्लाने लगे पूतना मर गई, पूतना मर गई। भगवान फिर भी नहीं आए। इतने में एक गोपी ने चुनरी को उठा लिया और कहने लग गई कि ब्रजवासियों घबराओ मत, मैंने गोवर्धन को उठा लिया। इत्युक्त्वा एक हस्तेन। गोपियां कहती है कि माँ भैष्ट बात वर्षाभ्याम, ब्रजवासियों डरो मत, मैंने गोवर्धन को उठा लिया, इंद्र से भय से डरो मत। फिर भी भगवान नहीं आए। एक गोपी कहती कि मैं कृष्ण हूँ, दूसरी कहती मैं कृष्ण हूँ। कृष्णो हम पश्यत गति ललितामिति तन्मनः। आज गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई जैसे ज्ञानियों की होती है, अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म हूं। फिर भी भगवान नहीं आए।
जब भगवान नहीं आए तो गोपियों ने मन में विचार किया कि अब क्या करें। तो इनमें से जो प्रधान गोपी थी राधा रानी ने कहा कि गोपियों, उस श्याम सुंदर को तुम जितना ढूंढोगे वो उतनी ही गहराई में चला जाएगा, क्योंकि वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें एक प्रेम रूपी गीत गाना पड़ेगा। वो प्रेम से प्रकट होता है। यदि उसको जानना चाहो, ढूंढोगे तो और गहराई में जाएगा। इसलिए उनके लिए एक सुंदर गीत गाओ। तो पुनः पुलिन मागत्वा कालिंद्या कृष्ण भावना। कृष्ण के दर्शन के लिए समस्त गोपियां यमुना के किनारे गई और वहां पर समस्त गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। ये भागवत का सर्वश्रेष्ठ गीत है। 19 श्लोक है, कनक मंजरी छंद है। गोपियां गा रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। दयित दृश्यतां दीक्षुतावका सरसिजोदरा त्वां चिन्वते सरदोदासये साधुजातस सरसिजोदृशा मुमुसादृशा। सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा। विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता वैद्युतानला। वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामहो। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् अंतरात्मदृक्। गोपियां कहती है कि जयति तेधिकं जन्म ना व्रजा। हे ठाकुर, तब जन्म ना व्रजा वैकुंठात् अधिकम जयति। सरकार, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है तो इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। कैसे? बोले सरकार, अत्र इंदिरा सस्वत श्रयते। इस ब्रज में इंदिरा लक्ष्मी शाश्वत रूप से विराजमान है। लक्ष्मी बड़ी चंचला है, एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन जब से भगवान ब्रज में आए तब से लक्ष्मी अचला बन करके रह गई। सरकार, आपका दिव्य सौंदर्य है और आपने बार बार हमारी रक्षा करी। विषजलाप्ययाग व्यालराक्षसाद वैद्युतानलाद वर्षमारुताद। सरकार,
आपने बारंबार हम सबकी रक्षा करी, अगासुर से, बकासुर से, धेनुकासुर से, उस कालिया नाग से आपने हमारी बारंबार रक्षा करी। लेकिन आज आप हमें अपने विरह में मारना चाहते हैं। सरकार, आपकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि कोई व्यक्ति किसी बकरे को बढ़िया से पालता है, खूब बढ़िया पाला पोसा, और एक दिन उसका गला काटने के लिए कसाई के पास उसको दे दिया। तो सरकार, आपने रक्षा तो करी, लेकिन क्या इसी दिन के लिए आपने हमको जिंदा रखा? मानो भगवान कहते कि गोपियों, तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था, इसलिए मैं तुमको छोड़ करके भाग गया। गोपियां कहती कि सरकार, यदि हमारे हृदय में अभिमान आ गया था तो हमारे हृदय में अपने चरणों को पधरा देते, क्योंकि आपके चरणों में तो विश्व को समन करने की शक्ति है। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपने उस फणी कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया तो उसके समस्त विश्व को आपने सोख लिया। ते पदाम्बुजम कृणकुचो सुना हृंद रिक्षयम, तो सरकार आप हमारे हृदय पर अपने चरणों को स्थापित कर देते। भगवान कहते कि गोपियों, तुम वास्तव में प्रेम नहीं करती हो। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो अब तक तो तुम में से एक दो मर जाती, क्योंकि प्रेमी वो होता है कि अपने प्रेमी के बिना वो रह नहीं सकता है। दशरथ जी राम से कितना प्रेम करते थे, लेकिन राम का वियोग हुआ तो राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, राम राम कह करके महाराज दशरथ जी ने अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया। तो यदि तुम मेरे से प्रेम करती तो अभी तक तो तुम एक दो मर जाती, लेकिन तुम में से तो एक भी नहीं मरी। गोपियां कहती कि सरकार, मरने के लिए तो हम भी मर जाते, लेकिन हमने अमृत पी लिया है, इसलिए हम मरी नहीं। भगवान कहते कि तुमने कब अमृत पिया? तो गोपियां गाने लग गई, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा जना। तब कथामृतम, सरकार, जो आपकी कथामृत का पान करता है वो कभी मरता नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, क्या विशेषता है भगवान की कथा की? बोले जो दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपा हुआ है, संसार के अनेक समस्याओं से जो घिरा है, उसको नवजीवन प्रदान करती है भगवान की कथा। तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्, स्वर्ग का अमृत और धरती का ये कथामृत। स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करता है। स्वर्ग में जो व्यक्ति जाता है उसके गले में एक हरी माला डाल दी जाती है, और जब तक वो माला हरी है तब तक खूब आप विषयों का भोग करो, और जहां माला सूखी तो क्षीणम पुण्या मृत्युलोकम विसंति, वही फिर मृत्युलोक में आ जाता है। लेकिन ये धरती का अमृत कैसा है? बोले कल्मषापहम्, पापों को हरण करने वाला है, समन करने वाला है। स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करता है और धरती का अमृत पापों को क्षीण करता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम, ये श्रवण को मंगल बनाता है। व्यक्ति कुसंगति से बचता है और अनेक लोगों का जीवन इस कथा से सुधर जाता है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, बड़े बड़े लोगों ने कथामृत की महिमा गाई। गोपियों ने एक एक करके 19 गोपी हैं और 19 गोपियों ने अलग अलग श्लोकों का अलग अलग भाव दिया। ये गोपी गीत
भागवत की आत्मा है। भागवत भगवान का शरीर है। प्रथम स्कंद चरण है, द्वितीय स्कंद घुटने हैं, तृतीय स्कंद कमर है, चतुर्थ स्कंद पेट है, पंचम स्कंद हृदय है, छठम स्कंद कंठ है, सप्तम स्कंद मुख है, अष्टम स्कंद कान है, नवम स्कंद भगवान की नासिका है और दसम स्कंद भगवान की आंखें और आज्ञा चक्र है। दसम स्कंद भगवान की धड़कन है और धड़कन में 5 प्राण होते हैं। प्राण, पंच प्राण, व्यान, अपान, समान। तो ये पंच प्राण रास पंचाध्यायी है और प्राणों में एक आत्मा होती है। यही गोपी गीत है। गोपी गीत का बड़ा दिव्य अर्थ है। जब भगवान उन पर नहीं रीझे तो अब समस्त गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। रुरुदुम स्वसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा पीतांबर दरस्त्रगवी साक्षात मनमथा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब समस्त गोपियों ने एक स्वर में रुदन करना प्रारंभ किया तो अब बिहारी जी अपने को रोक नहीं पाए। वास्तव में जब तक जीव भगवान के लिए रोता नहीं है तब तक परमात्मा उसे मिलते भी नहीं है। भगवान मिलते हैं तो रोने से। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन भानीरा। तो जब समस्त गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया तो अब भगवान प्रकट हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित दर्शन करो कैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं। तासामाविर्भूच्छौरी समयान मुखाम्बुजा पीतांबरधरस्त्रगवी साक्षात मनमथा। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को जो मंथन करने वाले हैं, ऐसे भगवान मदन मोहन प्रकट हो रहे हैं। जैसे भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान को घेर लिया। एक गोपी को अभी भी स्वप्न का कृष्ण दिख रहा है। एक गोपी बड़े घूरते घूरते जो है अपनी आंखों को बंद कर लिया, मानो आंखों के दरवाजे से बिहारी जी को अपने हृदय में बिठा लिया और कहती है कि अब भागना चाहो तो भाग के दिखाओ। बंसी वारो सांवरो पलक ढाप तोय लेओ, ना मैं देखूं और को ना तोय देखन देओ। अपने हृदय में बिठा लिया। गोपियों ने भगवान से हजारों प्रश्न किए। भगवान कहते, गोपियों, उतना प्रेम तुम मुझसे नहीं करती हो जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। और ये सच्चाई है। जीवात्मा भगवान को 1 मिनट के लिए भूल जाएगा, लेकिन परमात्मा कभी जीवात्मा को भूलता नहीं है। ये अभागा जीव है जो भगवान को बार बार भूलता है। भगवान कहते हैं कि गोपियों, तुमसे ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूं। गोपियों ने कहा, तुम नंबर 1 के झूठे हो, अगर प्रेम करते तो भागते क्यों। भगवान कहते कि गोपियों, संयोग तब पुष्ट होता है जब संयोग में वियोग हो। यदि संयोग में वियोग नहीं है तो प्रेम पुष्ट नहीं है। अति परिचयाद अवज्ञा, ज्यादा परिचय जब होता है तो अवज्ञा होने लगती है। इसलिए देवियों, दूरी आवश्यक है। छाया का महत्व तब पता चलता है जब धूप में तपे हो। प्यास का महत्व तब पता चलता है जब कोई व्यक्ति प्यासा हो। पानी का महत्व तब होता है। तो संयोग का महत्व तब होता है जब वियोग हो। यदि वियोग नहीं तो संयोग पुष्ट कैसे होगा। जब भगवान ने गोपियों को पूरी विश्वास दिला दिया तो अब गोपियां प्रसन्न हो गई और गोपियां भगवान के साथ नृत्य करने लग गई। जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए। भज्जन मध्य चलकुचपटे कुंडलेर गंडलोले स्वीदन मुख्या कबर रचना कृष्ण यो ग्रंथवद्वा गायन्त्यास्तम तड़ित इवता मेघ चक्रे विरेजू। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जिस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है, काले काले घनश्यामों के बीच में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार से भगवान के बीच में गौरांग गोपियां नृत्य करने लग गई।
गोपियाँ खूब नृत्य कर, कैसा नृत्य हो रहा है? बोले जैसे शीश महल में बालक अपने को देख करके नाचता है, कोई विकार नहीं है, ऐसे भगवान के साथ नृत्य हो रहा है। उस नृत्य में हमारे भोले बाबा भी आए। जैसे भोले बाबा आए तो गोपियों ने भोले बाबा को भगाया। ए भोले बाबा, यहाँ दाढ़ी मूंछ वालों का काम नहीं है, भागो यहाँ से। भोले बाबा ने कहा देवियों मुझे भी बहुत अच्छा नाचना आता है, एक बार मौका तो दो। गोपियों ने कहा नहीं नहीं भागो यहाँ से। तो भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, यमुना में स्नान किए, सुंदर लहंगा फरिया ओढ़े, नाक में नथनी डाली, कानों में कुंडल डाले और घूंघट ओढ़ करके उस रास बिहार में रास महोत्सव में पहुंच गए। किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन बिहारी जी ने पहचान लिया। बिहारी जी ने कह दिया कि आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, तुम्हारा स्वागत है। तो महाराज समस्त गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, अरे नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, नाचे गोपी संग। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास बिहारी भगवान की। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारगण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारगण। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। जय हो रास बिहारी भगवान की। यमुना नाचे, यमुना नाचे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरियो संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरियो संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरियो संग। यमुना नाचे, गंगा नाचे, नाचे सरियो संग। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है,
रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग राधा रास रचो है। गंधर्व नाचे ऋषमुनि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण अरे गंधर्व नाचे ऋषमुनि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग राधा रास रचो है। ब्रह्मा नचे शंकर नचे नचे नंदी संग माँ नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे राधे राधे शंकर नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग माँ नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग कान्हा रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से भगवान ने महारास किया। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, इस महारास की कथा जो श्रवण करता है उस जीव को भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है और उसका जो काम विकार है वो सब दूर हो जाता है।
अब सुखदेव जी महाराज एक बार की बात सुना रहे हैं कि एक बार भगवान भगवती के जागरण के लिए अंबिका बन गए। रात में खूब माता रानी का जगराता किया और प्रातः काल नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष के नीचे लेट गए। इतने में एक विशाल अजगर आया, नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। नंद बाबा कन्हैया को पुकारते हैं, कृष्णो माग्रसती ताता कृपया सुत मोचनम। हे पुत्र, मेरे को इस सर्प ने पकड़ लिया, मेरी रक्षा कर। भगवान आए, उस सर्प से नंद बाबा को दूर किया, पर सर्प का जैसे भगवान ने स्पर्श किया तो सर्प से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, को भगवान कौन हो भैया तुम? तो वो कहता है कि महाराज मैं गंधर्व हूं। अहम विद्याधरो कश्चित सुदर्शनो इति श्रुता श्रिया स्वरूप मापत्या विमानो चरम दिशा। महाराज मैं सुदर्शन नाम का गंधर्व हूं। बोले सर्प क्यों बने? बोले महाराज मैंने संतों का अपमान किया। एक बार 4 जगह से टेढ़े मेढ़े संत जा रहे थे, मैंने उनका अपमान किया तो उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि जा तू भी सर्प बन जा। पर महाराज संतों का श्राप भी मेरे को भगवान की प्राप्ति का साधन बन गया। संतों का श्राप भी भगवान से मिलाने वाला होता है। जिसको भी संत ने श्राप दिया भगवान अवश्य मिले हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक दिन कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका भी अंत किया। एक दिन मणिचक्र नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसको भी मारा और उसके शरीर से मणि निकाल करके दाऊ जी को भेंट दी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान सवेरे जंगल में चले जाते गौचारण के लिए और शाम को आते तो गोपियां घर में रह करके भगवान की ही चर्चा करती। एक गोपी कहती कि सखी जब कन्हैया बंसी बजाते हैं तो कैसे लगते हैं? तो दूसरी सखी उसका उत्तर देती है, इस गीत का नाम है युगल गीत। इसमें 2-2 गोपियों का संवाद है, एक प्रश्न करती है और एक उत्तर देती है। गोपियां कहती हैं, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूर दरार्पित वेणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदा व्योमयान वनिता सा सिद्धिर्विस्मितास्तु पदार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता अस्मलं ययुरपस्मृतवत् दर्शनीय तिलको वनमाली दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते हलकुलैर लघु गीतमभिष्टां अद्रियन्यर्निस्तुत वेण वाम बाहु कृत वाम कपोलो वनगित भूर्धरार्पित वेणुं कोमलांगुल विराश्रित मार्गं गोप्यैर्यति यत्र मुकुंदा। एक गोपी कहती कि सखी जब हमारे कन्हैया बंसी बजाते हैं तिरछे होकर के और बंसी को अपने ओंठों पर रखते हैं तो कैसे लगते हैं? दूसरी गोपी कहती है कि सखी उस बंसी वाले के सौंदर्य का मैं कहां तक वर्णन करूं, उसका तो दिव्य सौंदर्य है। और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो देवांगनाएं भगवान को देखने के लिए विमानों पर चढ़ चढ़ करके आती हैं। स्वर्ग में रंबादिक अप्सराएं नृत्य करती है और उन अप्सराओं का जब नृत्य होता है तो इतने में उनके कानों में बंसी की ध्वनि पड़ती है तो रंबादिक अप्सराओं का मन जो है बंसी में चला जाता है। अब उनका मन जो है नृत्य में नहीं लग रहा है। और जब वो विमान पर देखने के लिए आती है और जब भगवान के स्वरूप को देखती है तो वस्त्राभरणा, उनके वस्त्र कहीं उड़ रहे हैं, उनको होश नहीं है। बंसी वाले को देख करके अपना समस्त भाल वो भुला देते हैं। एक गोपी कहती कि सखी कोई संगीत का मर्मज्ञ है, कोई संगीत को जानने वाला है
तो यदि संगीत को जानने वाला व्यक्ति संगीत पर मोहित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये जो जंगल की मृगियां हैं, जंगल की मृगियां भगवान की बंसी कानों से सुनती है और ऐसा सुनती है मानो कानों के दोनों को भर भर के उस बंसी रब का पान कर रही है। दंत दष्ट कवला वृत वेणु, गौ माता जब घास चरती है और अचानक उनके कानों में बंसी की तान पड़ गई तो उनके दांतों में तृण तो होता है लेकिन वो चबा नहीं पाती है। बिल्कुल शांत होकर के उस बंसी को श्रवण करती है। धन्यास्म मूढ़ मतयो, वो मृगियां, वो गाय, ये वन्य पशु होकर के भी भगवान की दिव्या बंसी का पान करते हैं। चित्र लिखित मपि, जैसे किसी ने चित्र में बना दिया हो, खड़े होकर के शांत भाव से संगीत को सुनते हैं। और भगवान की जब बंसी बजती है तो बड़े बड़े देवता आते हैं उस संगीत को सुनने के लिए। संगीत के बड़े बड़े आचार्य हैं, शक्र, ब्रह्मा और शिव, ये संगीत के मर्मज्ञ हैं। शिवजी शब्दों के भंडार है, शिवजी से ही सारे शब्द निकले हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब डमरू बजाया तो जितने भी व्याकरण के सूत्र हैं, 14 सूत्र, वो सब निकले। तो ये भी संगीत के मर्मज्ञ हैं। ब्रह्मा जी सामवेद के आचार्य हैं, तो ब्रह्मा जी को भी संगीत का खूब ज्ञान है। इंद्र के दरबार में नृत्य आदि चलता रहता है तो इंद्र को भी खूब संगीत का पता है। लेकिन तीनों देवता विचार करते हैं कि भैया अभी कौन सा राग चल रहा है, चंद्र कोश चल रहा है कि सूर्य कोश चल रहा है, माल कोश चल रहा है, भैरव चल रहा है कि भैरवी चल रहा है, दरबारी चल रहा है कि यमन चल रहा है। तीनों देवता खूब बुद्धि लगाते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा राग है। क्यों समझ में नहीं आया? बोले ये तीन देवता एक ब्रह्मांड के हैं और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, तो न जाने कौन से ब्रह्मांड का संगीत फूंक दिया। कोई व्यक्ति संगीत का मर्मज्ञ हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारत का संगीत जान सकेगा, और यदि संगीत के मर्मज्ञ के सामने चीन का संगीत फूंक दे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां का अलग संगीत है। तो उसी प्रकार से भगवान ने न जाने कौन से ब्रह्मांड का संगीत फूंक दिया, तो इन तीनों देवताओं को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड के देवता है और भगवान रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस प्रकार से जो है भगवान खूब बंसी बजाते हैं। बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि सब हारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नर नारी। बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नर नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि सब नारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नर नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नर नारी। बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी। बंसी वारे की
ब्रह्मा भोले भोले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भोले भोले ब्रह्मचारी, भोले भोले ब्रह्मचारी, रम्मा समताल चौकी भूली नृत्यकारी, रम्मा समताल चौकी भूली नृत्यकारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी। तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारे, हो वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारे, ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, हो बंसी बजाए आज रंग से मुरारी। बोलिए बंसी वाले की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान की बंसी तो वृंदावन में बज रही है, उसको प्रेम से बजने दो। इधर मथुरा में कंस पर क्या बीत रही, जरा थोड़ा उसकी भी सुन लो। कंस के दरबार में महाराज एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि कंस, तेरे मुख पर 12 क्यों बज रही है, क्या बात है, तू इतनी टेंशन में क्यों है? कंस कहता है कि गुरुदेव, मैंने अनेक राक्षस भेजे, लेकिन जाते तो सब है, लेकिन मुड़ करके कोई नहीं आते हैं। कृष्ण बलराम उनको खत्म कर देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये कृष्ण बलराम कौन है। नारद जी कहते हैं कि कंस तो बड़ा भोला है, कृष्ण बलराम कोई और नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र ही कृष्ण बलराम है। कंस ने कहा गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया? नारद जी कहते हैं कि कंस तो बड़ा भोला है, वसुदेव जी ने रातों रात उसको गोकुल में छोड़ के आया। अब तो कंस को आया क्रोध और वसुदेव जिघांसया मारने के लिए दौड़ा। पर नारद जी ने कंस को सावधान किया। नारद जी कहते हैं कि कंस, यदि तूने कृष्ण बलराम के माता पिता को मार दिया तो कृष्ण बलराम तेरी पकड़ में कभी नहीं आएगा। इसलिए ऐसा कर कि मेले का कुछ आयोजन रख अपने गांव में, और मेले के बहाने उनको बुला ले और मिलकर के उसको मार दो। अक्रूर जी को बात समझ में आ गई। अक्रूर जी ने उसी समय, कंस ने उसी समय अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी जैसे सभा में आए तो कंस ने अक्रूर का दिव्य स्वागत किया। महाराज, अक्रूर का स्वागत हुआ। अक्रूर को कंस ने सारी बातें बता दी। अक्रूर महाराज वृंदावन की ओर जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि आज मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। मनोरथान करित्विच्चैर्जनादेव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञं करोमि ते। अक्रूर जी के मन में अनेक
मनोरथ हो रहे हैं कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे, आज मैंने कौन सा सत्कर्म किया है, आज मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है जो मुझे आज भगवान के दर्शन होंगे। भगवान की एक एक झांकी का दर्शन कर रही हैं। कैसे मेरी ठाकुर जी की सुंदर नासिका होगी, कैसे मेरे ठाकुर जी के लाल लाल अधरोष्ट होंगे, कैसे मेरे ठाकुर जी की कमल के समान आंख होगी। दृक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्। मेरे पीछे सभी ने जय श्री राम के नारे लगाने हैं। सतपाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। सतपाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सतपाल सत्ती जी को जय